स्टीपी खाना बदोश अक़वाम के असरात आज तक हम पे क्यों बाकी है? ये हिस्सा दोम है। तुर्क हुक्मरानों के दौर का एक अहम पहलू इस्लाम का फ़रोग़ भी था। अगरचे इस्लाम 7वीं सदी में जज़ीरा अरब में ज़ुहूर पज़ीर हुआ, लेकिन 9वीं से 11वीं सदी के दरमियान वस्ती एशिया के बहुत से तुर्क कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद अफ़गानिस्तान इस्लामी दुनिया का एक अहम सियासी और अस्करी मरकज़ बन गया। यहाँ से मुसलमान हुक्मरान, उलमा, सूफिया इकराम और ताजरों ने बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया। इस अमल ने न सिर्फ इस्लामी तालीमात को वुसअत दी, बल्कि अदालतों, तालीमी इदारों, इंतज़ामी निज़ाम और समाजी ढांचे पर भी गहरे असरात मुरतब किए। दिलचस्प बात यह है कि अगरचे इन हुक्मरानों की असल जड़ें वस्ती एशिया में थीं, लेकिन उन्होंने अफ़गानिस्तान और ईरान की तहज़ीब से बहुत कुछ सीखा। ख़ास तौर पर फ़ारसी ज़ुबान को सरकारी और दफ्तरी ज़ुबान की हैसियत हासिल हुई। शाही फरमान, अदालती फ़ैसले, सफ़ारती खतूत और इल्मी व अदबी तसानीफ़ बड़ी हद तक फ़ारसी में लिखी जाने लगी। फ़ारसी शायरी, अदब और फ़नून लतीफ़ा को सरकारी सरपरस्ती मिली, जिसके असरात बाद में दिल्ली सल्तनत और मुगलिया दौर के ज़रिए लाहौर और फिर पूरे बरसगीर में फैल गए। आज भी उर्दू, दरी और पश्तो में फ़ारसी के हज़ारों अल्फाज और अदबी रिवायात इसी तारीख़ी विरसे की याद दिलाती हैं। स्टीपी अक़वाम के असरात सिर्फ़ हुकूमत या ज़ुबान तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने आबादी के खदोखाल पर भी असर डाला। सदियों तक मुख्तलिफ कबाइल इस खित्ते में आते रहे, मकामी आबादी के साथ रिहाइश इख्तियार करते रहे और बाहमी शादियाँ करते रहे। इस मुसलसल मेल जोल ने मुख्तलिफ नस्लों और सकाफ़तों को एक दूसरे के करीब किया। इसलिए आज अफ़गानिस्तान और शुमाली पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में वस्ती एशियाई, ईरानी और मकामी जनूबी एशियाई रवायात एक साथ नज़र आती हैं। ताहम तारीख़दान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये तब्दीली ज़्यादातर तदरीजी हिजरत, आबादकारी और सकाफ़ती इख्तिलात के ज़रिए हुई, ना कि मकामी आबादी के मुकम्मल तब्दीली के ज़रिए। 13वीं सदी में मंगोलों की आमद ने भी पूरे खित्ते की तारीख़ पर गहरा असर छोड़ा। इनके हमलों ने वस्ती एशिया के कई बड़े शहरों को शदीद नुकसान पहुँचाया और बेशुमार लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए। अगरचे मंगोल मुकम्मल तौर पर बरसगीर पर काबिज़ ना हो सके, लेकिन अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया में आने वाली सियासी तब्दीलियों ने इस पूरे खित्ते को मुस्तक़बिल के लिए मुतासर किया। बाद के अदवार में मंगोल नस्ल और तुर्क नस्ल हुक्मरान मकामी तहज़ीबों में जम होते गए और नई रियासती रवायात वजूद में आई। अगर हम आज के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को देखें तो इस तारीख़ी विरसे के कई आसार वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं। अफ़गानिस्तान की रियासती तारीख़ में तुर्क, मंगोल और फ़ारसी तर्ज़ हुकूमत की झलक मिलती है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कई ज़ुबानों में फ़ारसी और तुर्क निजाद अल्फाज आज भी आम इस्तेमाल होते हैं। तारीख़ी कले, बागात, मसाजिद और कदीमी इमारतें इस दौर के फ़न तमीर की खूबसूरत मिसालें हैं। इसी तरह घोड़े से वाबस्ता सकाफ़त, बहादरी, कबायली रवायात और अस्करी नज़्म व ज़ब्त भी कई इलाकों में आज तक अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं। माशी एतबार से भी इन सल्तनतों ने अहम किरदार अदा किया। अफ़गानिस्तान सदियों तक शाहराह रेशम का एक मरकज़ी हिस्सा रहा, जहाँ से चीन, वस्ती एशिया, ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत होती थी। इस तिजारती सरगर्मी ने न सिर्फ मईशत को मजबूत किया, बल्कि मुख्तलिफ तहज़ीबों, ज़ुबानों, मज़ाहिब और साइंसी उलूम के तबादले को भी फ़रोग़ दिया। यही वजह कि ये ख़ित्ता सिर्फ जंगों की सरज़मीन नहीं, बल्कि तहज़ीबों के मिलाप का एक अजीम मरकज़ भी रहा है। यकीनन इस तारीख़ का एक तारीख़ पहलू भी है कि जंगें हुईं, बस्तियाँ उजड़ी, बेशुमार जानें ज़ाया हुईं और कई तारीख़ी शहर तबाह हुए। लेकिन इसके साथ साथ इन्हीं अदवार में मजबूत रियासतें भी वजूद में आईं। बैनुल-अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ मिला, फ़न तामीर ने तरक्की की, अदब को सरपरस्ती हासिल हुई और मुख्तलिफ तहज़ीबों के दरमियान ऐसा सकाफ़ती तबादला हुआ जिसके असरात आज भी ज़िंदा हैं। मुख्तसर अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा शनाख्त सिर्फ मकामी तारीख़ का नतीजा नहीं, बल्कि हज़ारों बरस पर मुहीत हिजरतों, सियासी तब्दीलियों, सकाफ़ती मेल जोल और तहज़ीबी इर्तिका की एक तवील दास्तान है। यूरेशियन स्टीप से आने वाली खाना बदोश अक़वाम ने
इस खित्ते को सिर्फ फ़तह नहीं किया बल्कि यहाँ की तहजीब का हिस्सा बन गई। उन्होंने मकामी रिवायात को अपनाया, नई रियासतें कायम की, ज़ुबानों को नई जहत दी, तिजारत को वुसअत दी और ऐसे सियासी व सकाफ़ती इदारे कायम किए जिनके असरात आज भी नुमायाँ हैं। शायद यही वजह है कि जब हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो हमें सिर्फ मकामी हुक्मरानों की नहीं बल्कि इन खाना बदोश अक़वाम की दास्तान भी पढ़नी पड़ती है जिन्होंने इस खित्ते को एशिया, वस्ती एशिया और बरसगीर के दरमियान एक अजीम तहजीबी पुल में तब्दील किया। इनके बगैर ना इस खित्ते की तारीख़ मुकम्मल समझी जा सकती है और ना ही इसकी मौजूदा सकाफ़ती शनाख्त को पूरी तरह समझा जा सकता है। अगर आपको तारीख़, तहज़ीबों और आलमी सियासत से मुतल्लक ऐसी मालूमाती वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।